तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो बात करते हैं जो हमने आपको ट्रेड अपडेट किया था। इस स्कॉट का ये वाला जो चार्ट है, ये अपडेट किया था कि आपका ये जो ब्रेकआउट हुआ था 39, यानी आपका 3900 आपका यहाँ पर ब्रेकआउट का जो लेवल्स था, और एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट था और मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू मोमेंटम किया। बहुत लोगों को इस स्टॉक में समझ में नहीं आता है, और इस स्टॉक में जब कन्फर्मेशन हाई कन्फर्मेशन मिलता है तभी मैं अपडेट करता हूँ उस स्टॉक में, राइट। क्योंकि उस स्टॉक में जो ट्रेड होता है आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन जरूरत है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे मार्केट क्या है, ऐसे चलिए हायर इन हायर लो कंडीशन, प्लस आपका क्या है, ये आपका ये राउंड नंबर है 3900 का, क्या है राउंड नंबर में। मैं आपको दूसरी चीज़ आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि और हमने यहाँ पर क्या देखा था, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आए कि आपको जब भी कोई स्टॉक में ट्रेड करो तो आपको क्या मल्टीपल डे का आप देखोगे यहाँ पर क्या आपका ब्रेकआउट मिला, राइट। मल्टीपल टेक का क्या, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। फाइनली मार्केट क्या है, सिर्फ डिमांड जोन, ये क्या है, ये डिमांड। तो डिमांड जो से बायर्स एक्टिव वन कंटिन्यू मार्केट, ये सिर्फ रिट्रेसमेंट फ्री काउंट हो, क्योंकि प्रीवियस डे में सिर्फ रिजेक्शन हुआ है, राइट। तो ऐसे में आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो कि जब प्रीवियस रिजेक्शन हुआ है क्या, रेजिस्टेंस लेवल पर सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है। जब भी कोई डोजी कैंडल बनती है तो उसको बोलते हैं इनडिसीजन एरिया, यानी मार्केट जो सेलर्स यहाँ पर इंटर हुआ था वो इनडिसीजन हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में बायर्स क्या होता है, अच्छे खासे क्वांटिटी के साथ बाय करते हैं और कंटिन्यू मार्केट के अप डायरेक्शन में जाती है, राइट। और ये जो ट्रेड होता है ये न्यू ऑर्डर ओपनिंग होता है, राइट। मैं आपको अभी समझाता हूँ कि न्यू ऑर्डर ओपनिंग क्या होता है। न्यू ऑर्डर मतलब होता है दोस्तों चेंज वाई के बेस पर मार्केट क्या होती चलती है। मैं आपको डेटा भी समझाता हूँ कि कैसे। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें भी आप समझ लो कि न्यू ऑर्डर कैसे पहचाना जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये वाला चार्ट है, न्यू ऑर्डर में से 3000 यहाँ पर 900, ठीक है। 3900 अगर आप देखोगे, ये क्या है, ये अपना सपोर्ट लेवल 3800 का था, मार्केट इसके नीचे थी, राइट। तो सपोर्ट हुआ वो, मार्केट क्या है, शिफ्ट हो रही, ऑर्डर जो है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, यानी कंटिन्यू एंड विथ चेंज ओपन ट्रा 120 यहाँ पर देखो कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, 40 कॉन्ट्रैक्ट, 24 कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर आप देखोगे उतने ही उसके आसपास माइनस में हुआ, और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ तो यहाँ पर आपका माइनस में हुआ है। क्योंकि ये क्या था, ये हैवी वॉल्यूम के साथ बड़े प्लेयर ने क्या किया, यहाँ पर लॉस कर रहे हैं इसको 3900 क्वांटिटी, यानी 3900 का जो स्ट्राइक प्राइस है कंटिन्यू आप देखो, ये न्यू ऑर्डर होते हैं। तो किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को जब भी मार्केट क्या होती है, ब्रेक करती है, राइट। जब भी ब्रेक करती है तो वो न्यू ऑर्डर से ही काउंट होना चाहिए, क्योंकि न्यू ऑर्डर यानी इंट्राडे में ही तो ब्रेकआउट हो रहा है। तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा डेटा के हिसाब से। जब मार्केट क्या होगी, चलेगी, तो मतलब क्या है, इंट्राडे में जो ऑर्डर ओपन है उसके बेस पे मार्केट चल रही है, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा वो ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा दोस्तों, राइट। यही रीज़न था कि जो हमने स्टॉक को यहाँ पर अपडेट किया था। ओके, तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया है, लगभग 1:3 के आसपास इसने रिटर्न दिया, राइट। तो किसी ने भी अगर यहाँ पर बनाया होगा, एंड एंट्री तो बहुत अच्छा है, लोगों ने यहाँ पर एंट्री भी अच्छे खासे बनाएंगे। तो कुछ लोगों को मैंने यहाँ पर बोला था एग्जिट करने के लिए, जब मार्केट इस पॉइंट पे आ गया था आपका 4040 पे, मैंने बोला था कि एग्जिट कर लो। जो सेफ ट्रेडर है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कब आपको क्या करना चाहिए, कब आपको क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे हमने पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बोला था, जब 1:2 का आपको प्रॉफिट दिया था, ये आप देख सकते हो। देन उसके बाद हमने आगे भी यहाँ पर सारी सिचुएशन हमने अपडेट किया था कि कब वो ट्रेड करें। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब मार्केट, वही मैं आपको बता रहा हूँ, 1:15 बोला था कि सेफ ट्रेडर बुक कर लो, राइट। तो लोग काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिटर्न निकालें। दूसरी जो सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट में मिड कैप का ये पुल बैक ट्रेड कैसे किया था, डिमांड जोन इसे बोलते हैं, राइट। डिमांड जोन पे कैसे आप एग्जैक्टली आप पता कर सकते हो, ये आप देख रहे हो क्या, ये अपना ये है रैली, ये रहा अपना बेस एंड ये रहा रैली। लोग डिमांड जोन बस ऐसे देख के ट्रेड करते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये सही तरीका नहीं है। डिमांड जोन पर ट्रेड करने का सही तरीका ये नहीं है। आपको पास चाहिए, आपके पास होना चाहिए एग्जैक्टली आपका यहाँ पर पता होना चाहिए कि बायर्स का एक्टिव ऑर्डर है या नहीं है। वो चीज़ है, कैसे पता कर सकते हो, ऑप्शन चेन डेटा से ही दोस्तों आप पता कर सकते हो, राइट। ऑप्शन चेन डेटा से आप पता कर सकते हो कि आपका 13,000 पे क्या था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये भी आपको लगे कि चलो जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अपडेट की, जिसके वजह से मैं बता पा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग से सबसे पहले हमने इसी को ट्रेड किया, यहाँ पर देखो हमने ट्रेड भी किया था, ये भी आप देख सकते हो, हमने बाय किया 13,025 का कॉल बाय किया था, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। एंड ये रहा फॉर एग्जांपल, ये रहा 13,000 क्या है, सपोर्ट लेवल है। ओके, 9:25 पर अपडेट किया हूँ, जब मार्केट एग्जैक्टली आपका आ गया था डिमांड जोन के नियर। और मेरा क्या होता है, मेरा सीन ये होता है कि अगर डिमांड जोन कन्फर्म है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री के लिए प्लान किया जाता है, यहाँ पर वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका रीज़न समझते हैं कि डिमांड जोन को कन्फर्म कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है
कि ये डिमांड जोन क्लियर होनी चाहिए। मल्टीपल रिजेक्शन है तो फर्स्ट टाइम, ये क्या है, फर्स्ट अटैम्प्ट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट अटैम्प्ट ही होना चाहिए। सेकंड अटैम्प्ट में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वो एग्जिट पोजीशन में काउंट होता है, राइट। तो फर्स्ट अटैम्प्ट ही होना चाहिए, यानी पहली बार मार्केट टच करना चाहिए, राइट। तो इससे क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है। दोबारा जब मार्केट यहाँ पर ऊपर कहीं, यानी इस अटेम्प्ट के ऊपर कहीं रेंज होती है, तो ऐसे में क्या होता है, जो दूसरी वाली स्ट्राइक प्राइस होती है 13,050 वाली, वो वहाँ पर ऑर्डर क्या होते हैं, ऑर्डर जो होते हैं वो कंटिन्यू ओपन होते रहते हैं। इसकी वजह से मार्केट क्या होती है, ड्रॉप नहीं होती है, मार्केट कंटिन्यू अप डायरेक्शन में चल रही है। तो आपको दो स्ट्राइक प्राइस आपको समझना है यहाँ पर, 13,000 और आपको 13,200 आपको 50, ये दो स्ट्राइक प्राइस आपको समझना है। तो चलिए डेटा पे चलते हैं और वापस, ऑलरेडी हमने डेटा अपडेट किया, लेकिन मैं यहाँ पर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 13,000 हमने बताया, 13,000 आपका और 13,050, राइट। तो अगर आप इस राइस का ऑर्डर आप देखोगे 13,000 एंड 13,050 और 13,025, राइट। तो आप सिर्फ 13,000 समझो, 13,050 का ये स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, सपोर्ट लेवल है, राइट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे हो वो क्या है, 76,000 एंड 27,000 का ओपन इंटरेस्ट। उसके कंपेयर में आप देखोगे यहाँ पर क्या, जो 19,000 एंड 27,000 का वॉल्यूम, ओबियसली यहाँ पर वॉल्यूम आपका कम होगा, ओपन इंटरेस्ट आपका ऑलमोस्ट कम। अगर वॉल्यूम, अगर ओपन इंटरेस्ट अगर बराबर होता है तो ऐसे में क्या, बायर सेलर्स का इक्वल अमाउंट होगा और उस केस में मार्केट मूवमेंट नहीं करेगी। चेंज ओपन इंटरेस्ट पॉइंट दर मैंने बताया कि हमेशा न्यू ऑर्डर आपको पता करने को, न्यू ऑर्डर किसी भी एरिया को पता करना, राइट। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर अगर आप ये पूरा चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे एंड कंपेयर करोगे आप पुट साइड वाले चेंज ओपन इंटरेस्ट से, 4,000, 1,800, 2,700, यहाँ पर क्या है, सिर्फ 1,500 है आपका, 400 है यहाँ पर माइनस में, यहाँ तो है ही नहीं है, क्लोज कर दिए पोजीशन, राइट। तो ओवरऑल देखो यहाँ पर ऑर्डर क्या है, ये एक्टिव ऑर्डर हुआ, राइट। ये क्या हुआ, एक्टिव ऑर्डर। प्लस एक पॉइंट आप यहाँ पर देखो, ये है 13,075, ठीक है। यहाँ पर देखो 2,800 है, यहाँ पर 2,800 है, लगभग लगभग 2,900 है, राइट। तो ऑलमोस्ट क्या है, जो ऑर्डर है ये क्या, ये इक्वल ऑर्डर है। तो इजीली जो रेजिस्टेंस लेवल होगा 13,075 होगा, वो क्या होगा, मार्केट क्या करेगी, इसके पास जैसे पहुंचेगी थोड़ा बहुत यहाँ पर रेंज होगी, क्योंकि डिप लेगी। क्यों डिप लेगा, क्योंकि मार्केट ये रेजिस्टेंस, ये ऑर्डर क्या, ये ओपन ऑर्डर हुआ ना, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है। तो ये थोड़ा बहुत मार्केट डिप लेगी एंड अगेन मार्केट क्या होगी, अप डायरेक्शन चल जाएगी, राइट। देखो तो जब भी अगर इक्वल अमाउंट में होता है, अगर आप यहाँ पर देखोगे 13,075 की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर अगर आप, मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखा दूँ 13,075, तो ये आप अगर देखोगे 13,075, ठीक है। 13,075 को पहला अटेम्प्ट इसने किया, नहीं, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट डाउन है। क्यों, क्योंकि जो अमाउंट है वो दोनों तरफ क्या इक्वल हो गया, राइट। अब जब डिमांड जो वापस आएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट क्या होगी, ऑर्डर ओपन होना स्टार्ट हो जाए। कहाँ पर, 13,000 आपका 25 से ऑर्डर ओपन होगा एंड 50 से ऑर्डर ओपन होगा एंड 75 से भी ऑर्डर। तो कंटिन्यू ऑर्डर क्या होगा, अगेन यहाँ पर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है तो यहाँ तक मार्केट नहीं आएगी, राइट। तो इस केस में मार्केट में क्या, रिवर्सल अगेन ट्रेड होगा, राइट। रिवर्सल क्या होगा, अगेन ट्रेड। और उसके बाद आप देखोगे मार्केट क्या कंटिन्यू यहाँ पर ऊपर गया, देन लास्ट में ये सेलिंग किया गया था, तो इसका तो कोई रीज़न नहीं था, राइट। क्योंकि अचानक से सेलिंग ऑल टाइम हाई चल रहा था, तो वहाँ कोई भी पोजीशन एग्जिट कर सकता है, तो मार्केट गिर जाती है, राइट। लेकिन आपको ये प्रॉपर पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर ये समझो, ये तो रहा चेंज ओपन इंटरेस्ट। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये 8,400 लगभग 59 है, यहाँ पर एक्टिव है, 8,000 यहाँ पर भी है। तो इसके कंपेयर में जो बड़े प्लेयर हैं 13,075 पे एक्टिव है, यानी मार्केट 13,075 से डाउन है, लेकिन जो बायर्स है वो एक्टिव है। मार्केट कितना गिरा, लगभग 30 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरा, लेकिन वापस से मार्केट उठ गया। क्यों, क्योंकि ये जो बड़े प्लेयर होते हैं, ये मार्केट ड्रॉप तो होती है लेकिन ये एग्जिट नहीं करते हैं, 20-30 पॉइंट से उनको फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब भी ऐसा सीन हो तो आपको ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई ऑर्डर यहाँ पर एक्टिव होता है तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, कि आपको ट्रेड कब करना है और कब अपने के लिए प्लान करना है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी एनालिसिस समझ में आ गई होगी दोस्तों। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड देखो दोस्तों, अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो सीख भी सकते हो। एंड वाई डेटा मास्टर क्लास कल लॉन्च करूंगा मैं, एंड क्योंकि नया बैच सैटरडे या संडे को स्टार्ट होता है, तो आप लोग भी से होते हैं यहाँ पर, और जाके हमारे 1 मंथ का आप पूरा ओवरऑल देख सकते हो। आप ज्वाइन करने से पहले आप 1 मंथ का पूरा आप देख लो, यहाँ पर लाइव मार्केट में हर चीज़ को मैं अपडेट करता हूँ, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको कोर्सेज जो मैं प्रोवाइड करूँगा ऑप्शन चेन डेटा के बेस पे, उसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी या आपको क्या सीखने को मिलेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हो, आप पहले जाके देख सकते हो, उसके बाद आप समझ बूझ कर फिर जाके आपको लगता है कि आपको वैल्यूबल आपको कंटेंट लगता है, तो फिर आप ज्वाइन करके आप हेल्प ले सकते हो और अपने डेटा के बेस पे आपको ग्रोथ कर सकते हो दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।